रागिनी सुबह सवेरे हॉल में बैठकर न्यूज सुनते हुए चाय पी रही थी। उसके भैया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और भाभी नाश्ता बना रही थी। उसके पिता प्रभात जी एक कोने में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी घर की नौकरानी श्यामा झाड़ू लगाते हुए उनके करीब से गुजरी और फुसफुसाते हुए उनसे कुछ बातचीत करने लगी। रागिनी आजकल देख रही थी कि आजकल उसके पिताजी नौकरानी से कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगे थे। जब से रागिनी की मां की मृत्यु हुई थी तब से प्रभात जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। इधर कुछ दिनों से वह नौकरानी से कुछ ज्यादा ही बातचीत करने लगे थे और यह बात घर में किसी को भी पसंद नहीं आ रही थी। शुरुआत में तो प्रभात जी अपने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल वह अक्सर कमरे की कुंडी लगाकर पता नहीं क्या करते रहते थे। घर में सभी को उनकी चिंता सी होने लगी थी, क्योंकि आजकल प्रभात जी सबसे कटे कटे से रहते थे और ज्यादातर समय खुद को कमरे में बंद रखा करते थे। रागिनी गौर कर रही थी कि जब प्रभात जी कमरे में होते थे तो श्यामा भी उनके कमरे में चली जाती थी और जब वह कमरे से बाहर निकलती थी तो काफी खुश दिखाई देती थी। वहीं प्रभात जी बुझे बुझे से नजर आते थे। एक दिन रागिनी ने तय कर लिया कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। वह अपने पापा के कमरे में पर्दे के पीछे जाकर छिप गई थी। थोड़ी देर में श्यामा झाड़ू लगाने के लिए प्रभात जी के कमरे में आई और झाड़ू फर्श पर फेंक कर प्रभात जी के सामने खड़ी होकर कहने लगी, देखिए साहब, अगर आपने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं वह फोटो सबको दिखा दूंगी। प्रभात जी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, देखो श्यामा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? श्यामा कहने लगी, मैंने अगर वो फोटो सबको दिखा दी तो सब आपको ही गलत समझेंगे कि पत्नी के गुजरने के बाद आपने मुझ पर गलत नजर डाली है। इसलिए मैं जितने भी रुपए मांगूंगी आपको मुझे देना होगा। प्रभात जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगे, मैं तुम्हें पहले ही 5 लाख रुपए दे चुका हूं, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। नौकरानी हंसने लगी और बोली, रुपए तो आपको देने ही होंगे साहब। यह सब जानकर रागिनी के होश उड़ गए। उसने सारी सच्चाई अपने भैया भाभी को बताई। वह लोग भी परेशान हो गए। सबने मिलकर प्रभात जी से बातचीत करने का फैसला किया। प्रभात जी ने रोते हुए उन लोगों को सारी बातें बता दी कि एक दिन नौकरानी ने उन्हें कोई नशीली चीज खिलाकर आपत्तिजनक अवस्था में उनके साथ अपनी फोटो खींच ली थी और उसी के बल पर वह उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। यह सब जानकर सभी लोग सन्न रह गए थे। उन्होंने तुरंत पुलिस के पास जाकर सारी बातें बताई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए श्यामा को गिरफ्तार कर लिया। रागिनी की सूझबूझ की वजह से आज उसके पापा को एक बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल चुका था। दोस्तों, कभी भी कोई ब्लैकमेल करे तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय में अपने परिवार के विश्वसनीय सदस्यों से बात करके कोई सही निर्णय लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।